प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। प्रियो, आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रियो, इस समय हम लोग भजन संहिता 57 हम लोग निकालेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पांव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्रेज द लॉर्ड। 11वां वचन फिर से एक बार मैं आपके सामने पढ़ूंगी। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। प्रेज द लॉर्ड। सही में प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है जो महान है। हमने अभी भजन संहिता 57 पढ़े थे और उसमें यहाँ हम लोग देखते हैं कि भजनकार दाऊद का भजन है। और दाऊद इसमें जब वह गुफा में छिप गया था शाऊल के वजह से, और उस समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, छुटकारे के लिए प्रार्थना की। और वो बोलता है कि जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रियो, आज हम किस परिस्थिति में हैं? आज हमारे जीवन में कौन सी परेशानी है? और जब परेशानियां, विपत्तियां हमारे जीवन में आती है तो हम मनुष्य का सहारा लेते हैं, इधर उधर दौड़ते, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा। लेकिन आज यहाँ दाऊद हमसे कहता है, जब उस पर विपत्ति आई तो वो बोलता है कि मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना आए, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन प्रियो, हमें मनुष्य का सहारा नहीं लेकिन परमेश्वर का सहारा लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद राजा के जीवन में विपत्ति आई और ऐसी परिस्थिति थी उसके जीवन में कि वो कहाँ जाए और कहाँ नहीं, कौन उसकी मदद करेगा, लेकिन उसने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता रहा। और वो दूसरे वचन में हम लोग देखते हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। प्रियो, यही हमारा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ सिद्ध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसके जीवन में परेशानी आई तो वो बोलता है कि परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सच्चाई और करुणा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। उसने खुद को अकेला नहीं माना, वो अकेला था
जब परिस्थिति उसके जीवन में आई, जब शाऊल राजा उसको ढूंढ रहा था, वो एक गुफा में छिप गया, लेकिन उसने सिर्फ परमेश्वर को पुकारा और वो उसको मालूम था कि वो अकेला नहीं है। और इस परिस्थिति में भी वो बोलता है 7वें वचन में, ये परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, भटकते रहता है। मैं कहाँ जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, मैं कहाँ भागूं, कैसा होगा मेरे जीवन में। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज हमें कि हमारा मन परमेश्वर में स्थिर होना बहुत जरूरी है प्रियो। और वो बोलता है मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। इस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का कीर्तन करना चाहता है, इस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का भजन गाना चाहता है। वो इस परिस्थिति में भी वो बोलता है कि मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। प्रियो, आज जिस भी परिस्थिति में हम लोग हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से हम परमेश्वर को समय दे रहे प्रियो, कि अपने ही जीवन में मस्त है या अपनी परिस्थिति में रो रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि हर समय हमें परमेश्वर की स्तुति करना है और अपना मन परमेश्वर में हमें स्थिर रखना है प्रियो। और परमेश्वर का वचन वो महान है प्रियो, क्योंकि वो करुणा और दया का सागर है प्रियो। 11 वचन में हम लोग देखते हैं इस समय हमें क्यों परमेश्वर की स्तुति करनी है, क्योंकि वो स्वर्ग के ऊपर अति महान है। हालेलुया। और जिसकी महिमा सारी पृथ्वी पर फैल गई है। तो क्यों ना प्रियो इस समय हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे जो स्वर्ग के ऊपर अति महान है और उसकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल गई है प्रियो। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, सारी सृष्टि का वो निर्माण करता है। वो हमारा जीवन दाता परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने लिए खुद के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को आप स्थिर कीजिए, मेरे विचारों को आप स्थिर कीजिए, मेरे जीवन का प्रभु आप हो जाइए, मेरे जीवन को ओ परमेश्वर बदल दीजिए, अपने सामर्थ से मुझे भर दीजिए, अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद देते प्रियो, इस परिस्थिति में जब दाऊद राजा के जीवन में परिस्थिति आई है, भयंकर परिस्थिति आई, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहा, परमेश्वर का भजन गाते रहा। और परमेश्वर आज यही चाहता है कि हम अपनी परिस्थिति में रोते ना रहे, लेकिन परमेश्वर की स्तुति करें। तो आइए प्रियो, अपने जीवन को हम उस परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। धन्यवाद देते प्रिय परमेश्वर, आज इस समय के लिए, इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से एक मौका हमारे जीवन में दिया है प्रभु, कि हम आपकी स्तुति और आराधना करें। आप महिमा के योग्य परमेश्वर है, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, जब हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हर एक को आप संभालिए, हर एक को स्पर्श कीजिए परमेश्वर, और आपकी स्तुति करने के लिए मदद करें प्रभु। आज की आराधना आप आशीषित कीजिए, आज के वचन को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, और हर एक को आप छू लीजिए प्रभु। आगे का संपूर्ण समय हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर ने ये मौका जब हमारे जीवन में दिया है, तो आइए इस समय हम स्तुति आराधना में प्रवेश करें। प्रियो, और एक बार ये हमें परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम जीवितों की भूमि पर जीवित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बचाए रखा है, जैसे भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने इस विपत्ति के समय में उसको जैसे पंखों की आड़ में छुपा के रखा था, उस परमेश्वर ने हमें भी अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है प्रियो। हालेलुया।
तो क्यों ना हम उससे मेल मिलाप करें, क्यों ना हम उससे मिले। और प्रियो, बहुत ही आसान है इस वीडियो को प्ले करना और आराधना करना, लेकिन उतना ही कठिन है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, अपने आप को ऐसा अकेला करके बैठाएं कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी आपको आराधना के बीच में कोई भी उठाकर ना लेके जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। पूरे अंतःकरण से, पूरे हृदय के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही आराधकों को खोजता है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आइए प्रियो, हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके नाम को महिमा और महिमा देते परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते राजा यीशु मसीह, प्रभु तू हमारे साथ, हमारे परमेश्वर पिता यहाँ पर तू मौजूद है। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु आपको हम महिमा देते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ और संग है परमेश्वर पिता। और प्रभु हम जब यहाँ से आराधना करते राजा यीशु मसीह, प्रभु ये आपके लिए ग्रहण योग्य, ये आपके लिए प्रिय और सुगंध ठहरे परमेश्वर पिता। ओ थैंक यू जीसस। आइए फिर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, वो परमेश्वर से कहें कि वो कैसा पवित्र है। हाँ राजा यीशु मसीह, प्रभु तू ही पवित्र है राजा परमेश्वर। वो होली 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 होली। हाँ परमेश्वर पिता, पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। कहे उस परमेश्वर से कि प्रभु तू पवित्र है। राजा यीशु मसीह तेरे जैसा दूसरा कोई पवित्र नहीं। ओ राजा यीशु मसीह, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। परमेश्वर पिता, बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं राजा यीशु मसीह। तू सामर्थी है, योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। प्रभु तू ही भय के योग्य परमेश्वर है। तो राजा यीशु मसीह, हम तेरा ही भय मानते हैं राजा परमेश्वर। ओ परमेश्वर कहा तेरा अनुग्रह जो हम पर हुआ है, जब हम तेरे सामने झुकते हैं और कहते हैं कि तू ही पवित्र और सदा पवित्र परमेश्वर है। पवित्र है, ओ धन्य राजा, ओ पवित्र पिता। करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है,
इकलौता एक पवित्र परमेश्वर है। प्रभु आपका वचन हमसे कहता है परमेश्वर का कि परमेश्वर ज्योति है। प्रभु तुझमें कोई भी अंधकार नहीं। प्रभु तू मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर पिता तू परमेश्वर है, तू अति पवित्र है। ओ राजा यीशु मसीह तेरे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु इस आराधना को अपने चरणों में लेकर समर्पण करते परमेश्वर। प्रभु हमारी और भी सहायता करे कि हम प्रभु जैसे आपकी आराधना स्वर्ग में होती है प्रभु इस पृथ्वी तल से हम कर सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। प्रभु तो ऐसा अनुग्रह हम दे यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर ने सचमुच वो पवित्र है और इसलिए हम मिलकर उसकी होशाना और जय जयकार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने घरों में जिस जगह से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ पर भी आप मौजूद है, परमेश्वर आपके साथ में मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे निहार रहा है, स्वर्ग से देख रहा है। तो आइए हम मिलकर बड़े हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर ने कहा कि दुख तो हमें होगा ही। प्रेज द लॉर्ड। उस दुखों को भुलाकर हम परमेश्वर को स्मरण करें। हालेलुया। उसकी हम सल्ला गाए मिलकर। हालेलुया। हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यही सुनाते। उसकी स्तुति करें, उस परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। सारे जहां का सहारा
सुना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते, सबको हम ये गीत सुनाते, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी नैया मौजों में खाली है प्रियो हिलोरे, वो परमेश्वर ही है जो हमारी नैया को पार लगा सकता है, कोई और दूसरा उपाय नहीं है। भले ही हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें एक दिन ये जरूर ज्ञात हो जाता है कि हम कितने लिमिटेड हैं, हम कितने कमजोर हैं, लेकिन वो परमेश्वर है। भले ही हमें कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन हमें आज इस परिस्थिति में पता चल चुका है कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जब तक वो हमें ना बचाए, हमें कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया, उस परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसने अभी तक हमें बचाए रखा है। बहुत से लोग हैं जो अभी तक उन्होंने अपना श्वास छोड़ दिया है, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे नजरों में आज भी श्वास रखा है, अभी भी श्वास रखा है। तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करके उसकी महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। ओ यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। क्या मिट्टी उसका धन्यवाद कर सकती है? नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, तो इस मौके का इस्तेमाल करके हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। लोग भटक रहे हैं शांति प्राप्त करने के लिए, लोग भटक रहे हैं, तरस रहे हैं पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जो शांति दे सके या पापों की क्षमा कर सके, क्योंकि किसी ने हमारे लिए अपने लहू को नहीं बहाया और हमसे कहा कि मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा होगी करे, लेकिन उस यीशु मसीह ने हमें बचाया है। तो आइए प्रियो, उसकी महिमा करें, स्तुति करें। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से।
बचाते हैं, जिसकी योग्य वो परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है। और अब हम क्यों उस मृत्यु से डरे, क्यों उस मरी से डरे जो केवल हमारे शरीर को नाश कर सकती है, लेकिन हमारी आत्मा को स्पर्श मात्र नहीं कर सकती। प्रभु जी, हम तेरा भय मानते आए हैं, और आगे भी परमेश्वर पिता, चाहे हम रहे ना रहे, लेकिन परमेश्वर पिता आपका भय निरंतर हमारे भीतर पाया जाए, आपका भय निरंतर हमारे भीतर रहे परमेश्वर पिता, और आपको ही डर कर, आपका ही भय रख कर परमेश्वर पिता हम अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बने राजा यीशु मसीह। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, सचमुच धन्यवाद करते परमेश्वर आपके उस पवित्र और पाक लहू के लिए प्रभु, जिसकी वजह से प्रभु हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है परमेश्वर। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा वो पाक लहू, तेरा वो पवित्र लहू हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है, हमें सामर्थ्य देता है। सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। अगर आप भी विश्वास करें, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हम वो परमेश्वर है, हमें हमारे सारे अधर्मों से क्षमा करता है। तो कहता है कि अगर तुम्हारे पाप को लाल रंग के क्यों ना हो, तो मैं उसे हीन के समान श्वेत कर दूंगा। वो कहता है कि कैसे भी तुम्हारे पाप क्यों ना हो, उन सभी पापों के लिए मैंने अपने लहू को बहाया है। तो प्रियो, हम चिंता ना करें कि क्या हमें कोई आपत्ति तो हमारे ऊपर नहीं आ पड़ेगी। वो परमेश्वर ने जब हमें क्षमा दिया है, उसने हमें धर्मी ठहराया है अपनी धार्मिकता को दे करके। उसने हमें सुलझा है नाश करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी महिमा करने के लिए। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपना लहू का मोल देकर। उस परमेश्वर ने हमें खरीदा है प्रियो, हम खुद के नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने आप का नाश कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनके जीवन का अर्थ नहीं पता होता है। लेकिन उस परमेश्वर ने आपको और मुझे हमारे जीवन का मकसद बताया है। वो एक ही है कि हम सृजे गए हैं उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए। इसलिए कभी ना सोचे, ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन,
पाप करते चले जाए, ताकि हम पर अनुग्रह और भी हो। हमें पाप से अपने मुख मोड़ना है और हमें पवित्रता की खोज करनी है, ताकि उस पवित्र स्थान में दाखिल होने पाए, उस पवित्र स्थान में हम शामिल किए जाए। उसके लिए पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु प्यारा, वही है भोर का तारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु प्यारा, वही है भोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ राजा तेरा लहू, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। अगर हम विश्वास करें, शुद्ध करता हमें। अगर हम अपने पापों का अंगीकार करें, शुद्ध करता हमें, तो वो हमें धर्मी ठहराने में योग्य है। उसका लहू हमें शुद्ध करता है। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें शुद्ध किया है और प्रभु आपने हमें नियुक्त किया है। आपने हमें परमेश्वर में एकत्रित किया है। हम जो बिछड़ गए थे, आपने हमें फिर से उस परमेश्वर के साथ मिलने के लिए हमें अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था, तू वो कड़ी बना, तू वो जरिया बना, तू वो माध्यम बना, जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता से फिर से जुड़ गए राजेश्वर। और तेरे लहू के द्वारा ये सब संभव हुआ, तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु जी ये सब संभव हुआ। हम धन्यवाद करते हैं और एक आपके बलिदान को हर एक बार स्मरण करते हैं और हम आपको सारी महिमा देते हैं। धन्यवाद करते हैं और ये आराधना की भेंट आपको चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के सामने अपनी अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम लोग करें, हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएं। प्रियो, सचमुच परमेश्वर ने क्या ही हमें स्पर्श किया, आराधना में परमेश्वर ने हमें हमारी सुधि ली है। प्रियो, तो आइए, ये समय है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को हम लेकर के जाएं। और परमेश्वर जो प्रार्थना सुनने वाला है, वो विश्वास के द्वारा की हुई प्रार्थनाओं को सुनने वाला वो परमेश्वर है। तो आइए प्रियो, बड़े विश्वास के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं कुछ मुद्दों को आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी ये पूरे हमारे भारत देश में, अलग अलग देशों में और हमारे महाराष्ट्र में किस तरह से फैल चुकी है। हम सभी उस महामारी को जानते हैं, किस तरह से वो फैल रही है ना। डॉक्टर्स, नर्सेस वो कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स को कैसी जगह मिली जाए और बहुत कुछ वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ जो है वो सीमित है प्रियो, और ये महामारी बहुत भयंकर बढ़ रही है। आइए प्रियो, हम अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख हम निवेदन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें और हमारे इस भारत देश को
इस महामारी से बचाएं। आइए प्रिय अपनी आंखों को मूंदे, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु, बड़े विश्वास के साथ हम आपके चरणों के निकट आते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, आपका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ वचन वो कभी नहीं टलेगा। प्रभु, आपके वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं राजा यीशु मसीह। और प्रभु जी, आपके परमेश्वर पिता कहे हुए हर एक उस शब्द पर प्रभु जी हम आज विश्वास करते हैं राजा, और इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, तो इसीलिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु तू हमें और हमारे परिवारों को परमेश्वर पिता इस महामारी से बचा और छुड़ा ले। परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे भारत देश को परमेश्वर पिता प्रभु, और तमाम प्रभु परमेश्वर पिता जितने भी देशों में प्रभु जो पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं, बहुत से लोग तो प्रभु मारे भी गए, मर भी गए। परमेश्वर पिता प्रभु, परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपसे प्रभु एक चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर पिता चमत्कार के लिए विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आप हमारे परमेश्वर पिता भारत देश पर परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने दया को उंडेल दीजिए। प्रभु जी, आपके चरणों के निकट हम आते हैं प्रभु जी, और कहते हैं राजा कि हमारे भारत पर तू दया कर। प्रभु, हम तमाम जितने भी लोग आपके नाम पर विश्वास करते हैं राजा यीशु मसीह, प्रभु जी आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने हृदय से परमेश्वर पिता कि प्रभु तू सहायता कर, तू मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु राजा, इस संकट के समय में हम किसका रास्ता देखे प्रभु, किसको हम पुकारे परमेश्वर पिता, किसकी दुहाई दे परमेश्वर पिता। हमारे उस परमेश्वर को प्रभु हम आपको पुकारते हैं जहां से हमारी मदद पहुंचती है। प्रभु, उस सिय्योन पर्वत के ऊपर जो तू विराजमान है, स्वर्ग में जो तू विराजमान है परमेश्वर पिता, हमारी मदद जहां से पहुंचती है हम आपको ही पुकारते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारे भारत देश पर तू दया कर और तेरी दया को तू उंडेल दे परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता प्रभु बहुत से कारण बाइबल में दिए गए हैं कि क्यों ये महामारी प्रभु फैल गई है प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब मिस्र देश में 10 अलग अलग तरह की विपत्तियां पड़ी परमेश्वर पिता, उन सारी विपत्तियों को आपने ही निकाल फेंका था परमेश्वर पिता। प्रभु, ये तो केवल एक ही महामारी है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा कि अपने लोगों पर तो विशेष दया और करुणा कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु जितने भी पासबान हैं परमेश्वर पिता, प्रभु कुछ पासबान परमेश्वर पिता वो इस कोरोना महामारी में परमेश्वर पिता वो मारे गए परमेश्वर पिता, मर गए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने बचे हुए हैं प्रभु जी, जो कुछ पॉजिटिव अभी भी पाए गए हैं प्रभु, आपकी विशेष अनुग्रह की दृष्टि उन पर तू उंडेल दे प्रभु। विशेष दया को हम आप उनके ऊपर मांगते परमेश्वर पिता। प्रभु, आपका करुणामय हाथ उनके ऊपर बना रहे परमेश्वर पिता। प्रभु, जो आपके छाया में बैठे हुए हैं, जो आपके शरण स्थान में बैठे हुए हैं प्रभु, अपनी शरण में ले ले और प्रभु अपने पंखों में उनको तू ढांपे रख परमेश्वर पिता, ताकि कोई भी आपका दास परमेश्वर पिता इस महामारी की वजह से तो भी न मरने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता जो आपका चुना हुआ है वो केवल आपके उद्देश्य पर चलने के लिए प्रभु जी हम चाहते हैं कि प्रभु जी हर एक व्यक्ति को अपने बुद्धिमानी से चलने के लिए नहीं, लेकिन आप अपनी बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक परमेश्वर के दास और जितने भी मसीह गण है परमेश्वर पिता, मसीह लोग हैं प्रभु, वो सब के सब आपके वचन के अनुसार आपका भय मानते हुए चलने के लिए सहायता करें प्रभु। पाप के साथ समझौता करने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जी पवित्रता की खोज करने वाले और आपके पीछे चलने वाले वो बने परमेश्वर पिता। प्रभु, प्रार्थना करता हूँ राजा कि हर एक व्यक्तियों को, जितने लोग अभी भी पॉजिटिव नहीं हुए हैं प्रभु राजा, उनको तो पॉजिटिव होने से तो बचा ले और अपने पंखों में उनको छुपा ले प्रभु परमेश्वर पिता। और सावधानियां जो बताई गई हैं वो सावधानियां बरतने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता तो सहायता कर, मदद कर परमेश्वर प्रभु। उसी तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु और एक तरह का नुकसान परमेश्वर पिता इस महाराष्ट्र और असम और अलग अलग जगहों पर परमेश्वर पिता हुआ है प्रभु जी। जो बाढ़ आई परमेश्वर पिता प्रभु, बहुत से किसानों के खेत और खलियान उजाड़ हो गए परमेश्वर पिता, उनकी फसल देखने पर भी उनको नहीं मिली परमेश्वर पिता। प्रभु जी, उन्होंने कैसे तो भी कर्जा लेकर के या प्रभु कैसे तो भी उन्होंने अपनी फसल को
बोया परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु उनके खेत परमेश्वर पिता पूरी तरह से नाश हो गए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सभी किसानों की तू सुधि ले परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते आप कैसे करेंगे, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप जरूर करेंगे प्रभु। उन सबकी नुकसान भरपाई परमेश्वर पिता उनको प्रभु जी जो भी उन्होंने खोया है प्रभु, तो उनको वापस प्रदान करने के लिए तो सहायता कर और मदद कर मेरे प्रभु। हम उसी तरह से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान इस टेंशन में आकर के प्रभु आत्महत्या ना करे परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु इस समस्या का सामना करने के लिए उनको तो वो हृदय दे प्रभु जी। उसी तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से प्रभु स्कूलें बंद हो चुकी है और प्रभु परमेश्वर पिता जितने भी लोग हैं वो सब के सब जो है मोबाइल और लैपटॉप के जरिए अपने एजुकेशन को पूरा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत से बच्चे अभी मोबाइल के आदी हो चुके हैं, उनको मोबाइल के बिना वो रह नहीं सकते, और वो एक मोबाइल मेनिया जो सीखने से प्रभु जी उनके जीवन में प्रवेश कर चुका है प्रभु, मोबाइल के बिना वो रह नहीं सकते परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग तो परमेश्वर पिता मोबाइल में और भी चीज़ें ऐसी देखते हैं प्रभु जो उन्होंने नहीं देखना चाहिए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु तो हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस तमाम बच्चों को प्रभु जो टीनेजर से सबसे ज़्यादा परमेश्वर पिता प्रभु उनको तो सहायता कर, मदद कर, और उनको परमेश्वर पिता अपने भय में चलने के लिए तू सहायता कर प्रभु, आपके भय में बने रहने के लिए तू सहायता कर, ताकि परमेश्वर पिता वो पाप से संक्रमित ना होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह से प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा कि जो मोबाइल पर जो गेम आया करता था PUBG प्रभु, और वो जो है प्रभु भारत सरकार ने उसके ऊपर उसको बैन कर दिया है परमेश्वर पिता, और वो अभी नहीं खेल रहे हैं और उस पर बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु और भी जो तमाम सारे गेम्स हैं परमेश्वर पिता, अगर आपकी नज़र में वो अच्छे हैं तो रहने दें, अदरवाइज प्रभु नहीं तो उनको मिटा दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि लोग सबसे ज़्यादा अपना समय जो है वो मोबाइल पर नहीं, लेकिन प्रभु वो जिस कार्य के लिए चुने गए हैं, बनाए गए हैं, उस पर उनका ध्यान रहे परमेश्वर पिता। उसी तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारी मसीह प्रार्थना मंडली के लिए प्रभु, हमारी मसीह प्रार्थना मंडली के तमाम लोगों को, सभी विश्वासियों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु परमेश्वर पिता। किसी को भी संक्रमित होने न दे परमेश्वर पिता, किसी को भी परमेश्वर पिता पाप से भी संक्रमित न होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके भय में निरंतर चलने के लिए प्रभु तो उनकी सहायता कर। जितने आज इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर पिता इस आराधना को देख रहे हैं, उन सभी को भी तो स्पर्श कर प्रभु। अगर देखने वालों में कोई भी ऐसा पॉजिटिव है परमेश्वर पिता पेशेंट, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका सामर्थ्य उस पर इसी वक्त उतर आए प्रभु राजा, और प्रभु परमेश्वर पिता उसके अंदर से वो हर एक महामारी का विषाणु यीशु नासरत के नाम से निकल जाए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपकी चंगाई उसके जीवन में प्रवेश करने पाए राजा यीशु मसीह। वो तो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब जितने लोग परमेश्वर पिता इस आराधना को देख रहे हैं, उनके भी तो सुधि ले परमेश्वर पिता प्रभु। अगर उनमें से कोई भी ऐसा है जो बेरोजगार है प्रभु परमेश्वर पिता, उनके लिए नए मार्गों को खोल, ताकि वो बेरोजगार बने ना रहे, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु इस घड़ी में परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता एक नया अवसर खोज कर उनके लिए एक नए मार्गों को तू खोल परमेश्वर पिता। उनके लिए तू एक अच्छे रोजगार का प्रबंध कर, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितनों ने आपके नाम पर विश्वास किया प्रभु उसका मुंह कभी काला ना हुआ परमेश्वर पिता। उनका मुंह कभी भी परमेश्वर पिता, उनका नाम कभी भी नीचा ना होने पाए परमेश्वर पिता। वो जिस प्रतिष्ठा में जीते थे प्रभु आपके नाम को लेकर के, उससे भी बढ़कर जीने के लिए तू उनको सहायता कर, मदद कर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते कि मसीह प्रार्थना मंडली के हर एक व्यक्ति के भीतर परमेश्वर पिता एक प्रार्थना विनती जरूर होने दे कि वो सब के सब पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाए परमेश्वर पिता। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर से रोज यही प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने अग्नि से भर, ताकि मेरी ये मशाल बुझने ना पाए, लेकिन प्रभु जी हमेशा ये ज्वलित रहे, हमेशा ये जलती रहे, और मेरे कुप्पी में भी जो तेल है वो हमेशा भरा रहे, ताकि जब आपका दूसरा आगमन हो तो मैं तेल ढूंढने वालों में से नहीं लेकिन तैयार पाया जाऊं।
प्रभु परमेश्वर पिता हम में से हर एक को तू सहायता कर, मदद कर, ताकि प्रभु आपके अग्नि से, आपके सामर्थ्य से हम भरते चले जाए। प्रतिदिन आपके साथ में हम लोग समय बिताए परमेश्वर पिता। जितना समय हम बिताते थे प्रभु उससे अधिक समय आपके साथ बिताने के लिए तू हमारी सहायता कर, मदद कर। अपने प्रकाशनों से भर प्रभु, आपके दान और वरदानों से तू भर, ताकि परमेश्वर पिता हम केवल अपने परिवार की सेवा करने वाले नहीं, लेकिन हमारे आजू बाजू में जितने लोग निराश है, जितने लोग अपनी आशा को खो चुके हैं, उनको एक नई उम्मीद, एक नई आशा देने वाले और आप पर विश्वास कराने वाले हम बन सके। तू हमारी सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। हमें प्रभु उस यशाया के समान बना प्रभु, जैसे आपने यशाया को पूछा था कि कौन जाएगा मेरे लिए, और यशाया ने कहा कि प्रभु तू मुझको भेज और मैं जाऊंगा। प्रभु हम लोगों को आशा देने वाले, लोगों को परमेश्वर पिता आपके नाम पर विश्वास कराने वाले हम बने। प्रभु तो हमारी सहायता कर। जो आपकी सबसे बड़ी आज्ञा है, जो कि जगत के अंत तक मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करो, प्रभु जी हमें वो करने के लिए तू सहायता कर, मदद कर, और प्रभु परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा मिले। हम धन्यवाद करते प्रभु राजा, क्योंकि इन तमाम विनतियों को हमने आपके चरणों के निकट रखा हुआ है प्रभु जी, और हम विश्वास करते राजा कि आपने हमारी इस प्रार्थना को हाँ और आमीन में उसका उत्तर दिया है। हम प्रतीति करते प्रभु जी कि आपने हमें परमेश्वर पिता इस तमाम प्रार्थना का उत्तर जिस तरह से हमें चाहिए उससे भी बढ़कर आपने दिया है। धन्यवाद के साथ हम आपको महिमा देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड प्रिय, हालेलुया। ये समय है कि हम परमेश्वर के भंडार में भेंटों को इकट्ठा करें, जमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ कि अपने अपने बेटों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। ये वचन में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं को यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर के लिए अपने भेंटों को इकट्ठा करें, बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ। उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए अपने भेंटों को हम लोग इकट्ठा करेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने यीशु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हाँ, उसकी हर पल महिमा हो। ना प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
परमेश्वर की स्तुति हो प्रियो। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। अभी अभी हमने भेंट उठाने के द्वारा, भेंटों को इकट्ठा करने के द्वारा, अपने अर्पण और दशमांश को लाने के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना की है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आपको ज़रूर बहुतायत से लौटाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है। ये सब कुछ आपका है प्रभु, ये आपके लिए है, आपके द्वारा है। पिता, इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस भेंट को प्रभु जी, जो आपके लोगों ने आपके कार्य के लिए प्रभु जी जो इकट्ठा किया है, आप उसे आशीषित कीजिएगा और आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु इसका इस्तेमाल होने पाए, ऐसा अनुग्रह दीजिए। पिता, मैं इस समय विशेष प्रार्थना करता हूँ आपसे प्रेम रखने वाले लोगों ने प्रभु जी आपके भंडार में जो भेंटें लाई है, आप वो सारे लोगों को आशीषित रखिएगा प्रभु, उनके भंडार सदैव भरे पूरे रहने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनका जो स्रोत है, उनका जो इनकम सोर्स है प्रभु जी, वो बहुगुणित होता चला जाए प्रभु। आपका कोई भी बच्चा किसी कमी घटी में ना रहे, लेकिन बहुतायत के स्थान पर, बहुतायत के दिनों में प्रभु जी आप अपने लोगों को लेकर के चलिएगा। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। इस समय मैं मांगता हूं पिता, जब हम आपके वचन में से सीखने जा रहे हैं, आप हमारे हृदय से बातचीत कीजिए, आप हमारी आत्मा से बातें कीजिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन को प्राप्त करके आत्मा से हम अपना जीवन जिए। मैं धन्यवाद देता हूं पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो अवसर मुझे मिला है कि मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ में बातें करूं, और कुछ बातें जो परमेश्वर ने मेरी आत्मा में दी हैं, मेरे मन में दी हैं, मैं आपके साथ में बांटूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज भी आप अपने बाइबल, नोटबुक और पेन के साथ में बैठे हैं, और आज का जो हमारा विषय है वो है ईश्वरीय राज्य के भंडारी। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वरीय राज्य के भंडारी। और जब हम भंडारी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे स्टीवर्ड कहते हैं, या फिर मराठीमध्ये आम्ही कारभारी म्हणतो, अर्थात हमें कुछ सौंपा गया है। जब हम भंडारी कहते हैं तो मालिक कोई और होता है और केवल सौंपा जाता है कि उसकी देखरेख की जाए, उसको संभाला जाए, उसको बढ़ाया जाए और उसका फिर अंत में हिसाब भी दिया जाए। मेरे प्रियो, हम इस बात को कभी नकार नहीं सकते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में हमें बनाया है, लेकिन पाप के वजह से फिर ये मनुष्य जो है, परमेश्वर का जो प्रतिरूप है या परमेश्वर की जो संगति है, वो उससे अलग हो गया। लेकिन वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के खातिर, अपने दया के खातिर, अपने तरस के खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे, कब्र को वो स्वीकार करे और तीसरे दिन फिर से वो जी उठे। तो हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं, और हम परमेश्वर ही के द्वारा परमेश्वर के पास उठा लिए जाने वाले हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह बहुत जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन जब हमारा उद्धार हुआ है और अब जब हम इस जिंदगी को जी रहे हैं, यीशु मसीह का आना अभी बाकी है, तो मुझे कहने दीजिए कि इस पृथ्वी पर के हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ काम हमारे जीवन में सौंपा है। स्वर्गीय ईश्वरीय काम हमें कुछ सौंपा गया है। हम परमेश्वर के भंडारी हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और वचन 14 से 30। मत्ती 25 14 से 30। और परमेश्वर के इस वचन में ऐसा लिखा है, सुनिए। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे,
उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वचन 22। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और ये आशीषित है, और जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसे सुनते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जब हमने उद्धार को अपने प्राप्त किया है, हम जब यीशु मसीह की शिक्षा के पीछे चल रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी बाइबल की पढ़ाई को कैसे करते हैं, अपने इस विश्वास रूपी जीवन को हम कैसे जीते हैं। अभी जो शास्त्र भाग मैंने आपके सामने पढ़ा है, मत्ती 25 और वचन 14 से 30 तक, यदि आप गौर करेंगे, यह अध्याय यीशु मसीह के शारीरिक जीवन की जो सेवकाई है उसके अंतिम पड़ाव का है, और कुछ ही समय के बाद में यीशु मसीह का कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाना है। और इसीलिए यीशु मसीह अब कुछ अंतिम दिनों की बातों के बारे में बता रहे हैं, न्याय की बातों के बारे में बता रहे हैं। यदि आप गौर करेंगे, मैंने आपके सामने पढ़ा है वचन 14, लेकिन वचन 13 को यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। प्रेज द लॉर्ड। वचन 13 और फिर वचन 31 को यदि पढ़ेंगे तो उसमें भी न्याय के दिन के विषय में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में बता रहे हैं कि लोग जागृत रहे, लोग जागते रहे, और फिर न्याय का समय आने वाला है। और इसके मध्य में ये पोर्शन है वचन 14 से 30, जो यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में, गिविंग एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण वो दे रहे हैं कि जब हमारा उद्धार हो गया है तो अब हमने यीशु मसीह के आगमन से पहले तक क्या करना चाहिए। और यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण ऐसा दे रहे हैं क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपने दासों को बुलाकर, प्रेज द लॉर्ड, अपनी संपत्ति। क्या आप केवल विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह के, या आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं? मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, मसीह प्रार्थना मंडली ये सेवकों की कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। इस कलीसिया में हर कोई
हम एक दूसरे के सेवक हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। और मुझे कहने दीजिए, ये केवल मसीह प्रार्थना मंडली तक ही सीमित नहीं है। हर कोई जो यीशु मसीह का अनुयायी है, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाला है, जिसने यीशु मसीह के इस वाक्य को सुना है, मेरे पीछे हो ले, द वन हु इज डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट इज सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। अब गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह ने जो लोगों को चंगाई दी, वो लोगों को परमेश्वर की महिमा के लिए स्थापित किया। लोग आए, चंगाई पाई, और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की महिमा कर। लेकिन जिन लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, उन लोगों को यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी सेवा करोगे जैसा मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। मेरे प्रियो, यह यीशु मसीह का शब्द है, और वो साफ साफ हमें बताना चाहते हैं कि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। क्या आपने अपने जीवन में अपने यीशु मसीह की बुलाहट को पहचाना है? प्रियो, हम देख रहे हैं, हमारा विषय है ईश्वरीय राज्य के भंडारी। जब हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा तोड़ा है, यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा धन है जो हमें दिया है, जिसे हमें उसकी रखवाली करना है, उसे बहुगुणित करना है, हमें उसे काम से लगाना है, ताकि यीशु मसीह के आने पर हम उसको सही सही हिसाब दे पाए कि प्रभु यीशु मसीह, ये है आपका हिसाब जो आपने मेरे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य में जीवन जी रहे हैं, तो क्या केवल हम परमेश्वर से पाने के लिए जी रहे हैं कि प्रभु मुझे चंगाई दो, प्रभु मुझे पैसा दो, प्रभु मुझे शांति दो, प्रभु मेरे जीवन में आशीष दो? क्या हम केवल पाने के लिए अपने जीवन को जिए? कदापि नहीं। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, प्रेज द लॉर्ड। वह अवर्णित है, परमेश्वर का प्रेम अवर्णित है। प्रियो, हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, यदि हमने अपनी बुलाहट को यदि पहचाना, तो मैं आपको बताऊं, हमारा रोजगार, हमारी नौकरी, हम जो अक्सर जो है ना सामाजिक जगत में कहा जाता है कि पापी पेट का सवाल है, अर्थात हम लोग क्यों कमा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? तो जी रहे हैं इसलिए ताकि हम कमाएं। क्यों कमा रहे हैं? ताकि हम लोग जीवित रहें, है ना। मुझे कहने दीजिए, ये सारी बातें सेकेंडरी हो जाएगी, दूसरे दर्जे की हो जाएगी, यदि हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में यीशु मसीह का कार्य प्रथम क्रमांक पर, पहले नंबर पर रहेगा। ईश्वरीय राज्य के भंडारी यीशु मसीह ने अपने दासों को बुलाकर, ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक मनुष्य ने अपने दासों को बुलाया अपनी संपत्ति। प्रेज द लॉर्ड। वचन 14 में लिखा है अपनी संपत्ति, वचन 27 में लिखा है अपना धन, और फिर वचन 27 में यह भी लिखा है अपना रुपया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने कार्य के लिए रचा है, बनाया है, नियुक्त किया है। थोड़े समय पहले जो भेंट भी हमने, जो दशमांश और अर्पण भी जो हमने इकट्ठा किया है, ये सब परमेश्वर का है मेरे प्रियो। परमेश्वर देता है देने वालों को देने के लिए। एव्हरीथिंग that which we have belong to the Lord. जे काही आमच्या जवळ आहे ते सर्व देव बापाचं आहे. Praise the Lord. आम्ही फक्त कारभारी आहोत, आम्ही फक्त सांभाळणारे आहोत, हम केवल संभालने वाले लोग हैं, हम केवल भंडारी हैं, मालिक तो वो है। प्रियो, 4 वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ईश्वरीय राज्य के भंडारी, इसमें कुछ 4 बातें मैं चाहता हूं कि हम हमारे ध्यान में रखें। पहली बात, मत्ती 25 अध्याय और वचन 15 हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी क्षमता को जानता है कि हम कितना संभाल सकते हैं। मुझे कहने दीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में यदि सारे के सारे लोग संत पौलुस के जैसे हो जाए, सारे के सारे लोग संत यूहन्ना के जैसे हो जाए,
सारे के सारे लोग संत पतरस के जैसे हो जाए, सारे के सारे लोग डॉक्टर पॉल दिनाकरन साहब के जैसे हो जाए, सारे के सारे लोग डॉक्टर बिली ग्राहम के जैसे हो जाए, सारे के सारे यदि सारे एक जैसे ही हो जाए तो फिर उसमें भिन्नता कहाँ से दिखेगी? परमेश्वर ने अपने समय में अपने एक एक दास को एक एक को खड़ा करके रखा है, उसमें आप भी है, मैं भी हूं। परमेश्वर हमारी क्षमता को जानते हैं और हमारी सामर्थ्य को जानते हैं, हमें पहचानते हैं। एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, कोई पक्षपात नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कौन कितना संभाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि एक वाले को भी 10 मिल जाता तो वो क्या बहाना बनाता, या 10 वाले को भी 1 मिल जाता तो वो क्या बहाना बनाता? 1 को 10, 1 को 5, 1 को 2 और 1 को 1, इस प्रकार से तोड़े मिले। परमेश्वर हमें अपनी जो उनके पास में है वो देना चाहते हैं। आज हमें सोचना यह है कि मुझ में ऐसी कितनी सामर्थ है, कितनी शक्ति है, कौन सा वो दान है जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है कि मैं उसका इस्तेमाल करूं। सारे के सारे लोग क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं? निश्चित, यदि परमेश्वर ने चाहा तो। क्या सारे के सारे लोग प्रेरित हो सकते हैं? यदि परमेश्वर ने चाहा तो। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र में कि हर एक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि कोई कह ना पाए कि हर एक को एक प्रकार से मिला है। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ही धनी प्रकार के लोगों में सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं, कुछ लोग मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं, तो कुछ लोग कुछ गांव देहात में सेवकाई करने के लिए बुलाए गए हैं। मुझे बहुत गर्व होता है, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को। हमारे जो अंकल है जॉनी लीवर साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सके। यदि आप यूट्यूब पर चेक करेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो गोविंदा है वो भी आशीषित रह चुके हैं इनके सेवकाई के द्वारा। ऋतिक रोशन भी इनके सेवकाई के द्वारा आशीषित रह चुके हैं। आपके और मेरे जैसे साधारण लोग यदि फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के सुसमाचार सुनाना चाहे, क्या वो लोग हमारी सुनेंगे? कदापि नहीं। लेकिन जब अंकल जॉनी लीवर यदि वहां पर वचन, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो उनके कद में वहां पर बैठे हुए हैं। प्रियो, हम जिस स्तर में पाए जाते हैं वो हमारी सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं बहुत धनी व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनाना चाहूं तो क्या वो मेरी सुनेगा? वो तो पैसे से आंकेगा कि देख हमारा लेवल कितना डिफरेंट है, कितना भिन्न है। मेरे प्रियो, अपने सामर्थ्य को पहचानो, आपल्या स्तराला ओळखा, अपने स्थान को, दर्जे को हम लोग पहचाने। यदि आप 2 वाले हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के वरदान को वहां पर इस्तेमाल करें। यदि आप 1 वाले हैं, परमेश्वर के वरदान को इस्तेमाल करें। 1 वाले यानी कभी ये मत सोचना कि हमको क्या आता, मुझे तो बाइबल भी पढ़ना नहीं आता, हमको कुछ समझता नहीं है, क्या करना है। नहीं, यदि आप जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार हुआ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, बस यही बात लोगों तक पहुंचाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात, परमेश्वर के राज्य के भंडारी अपने सामर्थ्य को पहचानो। प्रेज द लॉर्ड। कोष्टक में मैं और एक बात को कह सकता हूं कि अपनी बुलाहट को पहचानो। दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्री 12 अध्याय और वचन 6, और यहां पर ऐसा लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह भविष्यवाणी के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेज द लॉर्ड। 7 प्रकार की वरदान, 7 प्रकार के वरदानों के बारे में हम रोमियो के नाम पत्री 12 अध्याय और वचन 6 में पढ़ते हैं।
ईश्वरीय राज्य के हम भंडारी होते हुए परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है। तो सबसे पहली बात, अपने सामर्थ को पहचाने, अर्थात अपने दायरे को पहचाने कि मैं कौन से लोगों के बीच में जाकर सेवकाई कर सकता हूं, उन्हें परमेश्वर के बारे में बता सकता हूं। और फिर दान कौन सा है, परमेश्वर के राज्य के भंडारी होने के नाते तो हम लोग यहाँ पर 7 वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है भविष्यवाणी, सेवा करना, सिखाने वाला, उपदेशक, दान देने वाला, अगुवाई करने वाला, दया करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे एक चीज पूछने दीजिए मेरे प्रियो, यदि आपको किसी के ऊपर दया प्रकट करना है तो क्या आपको पैसों की जरूरत होना चाहिए? नहीं, दया करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं चाहिए, अपने हृदय की जरूरत चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इस बात का स्मरण चाहिए कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझ पर कैसी दया की। मैं कैसे पापों में पड़ा हुआ था, कैसी आदतों में मैं जी रहा था, कैसे विचारों में मैं चलता था, कितना गंदा पापी था मैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर अपनी दया को प्रकट किया। मुझे उस गंदगी में से अपने हाथ डालकर मुझे निकाला। अपने हाथों से यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे धो करके साफ किया। उसकी दया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये 7 वरदान हैं। ईश्वरीय राज्य के हम भंडारी हैं। अब आप प्रार्थना पूर्वक इस सप्ताह में परमेश्वर से मांगे कि प्रभु, ये 7 में से कौन से वरदान हैं जिसको आपने मुझे बपतिस्मा के समय में भी भरा और आज भी भर करके रखा है, आपने मुझ में दिया है, ताकि प्रभु मैं अपने उस स्तर को पहचान करके, चाहे मैं 5 लोग या 2 लोग या 1 लोगों में जा करके प्रभु मैं इस वरदान का इस्तेमाल करूं। मेरे प्रियो, कभी भूलना मत, यदि आपका उद्धार हुआ है, यदि आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक रखे गए हैं, छोड़े गए हैं, तो फिर परमेश्वर का एक कार्य पूरा करने के लिए आप छोड़े गए हैं। हो सकता है कि शायद केवल एक व्यक्ति को आपको उद्धार सुनाने के लिए छोड़ दिया गया है, या हो सकता है कि केवल 2 व्यक्तियों को उद्धार सुनाने के लिए, उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए आप छोड़ दिए गए हैं, या केवल 5 लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए छोड़ दिए गए हैं। मेरे प्रियो, ये पहचानो कि यीशु मसीह, आपने मेरा उद्धार किया। अब ये शरीर पीछे छोड़ देने से पहले, ये शरीर पीछे रह जाने से पहले, ताकि मैं आपके साथ महिमा में उठा लिया जाऊं, प्रभु कौन सा वो कार्य है कि मैं इस पृथ्वी पर पूरा करूं। प्रभु मुझ पर वो प्रकट कर, और आनाकानी नहीं करना मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं जिसको 1 तोड़ा मिला था वो बहुत बहाने बना रहा था, और क्या हुआ? लिखा है वचन में कि उसको लेकर के ना बाहर फेंक दो, जहां पर दांत पीसना होगा। कम ऑन चर्च, समझ जाए, दिन अंतिम है, दिन अंतिम है। हम क्या कर रहे हैं? केवल प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। चलिए हम लोग अब प्रचार करना भी शुरू करें। शायद एक व्यक्ति को जाकर हम बताएं परमेश्वर की दया के बारे में। अगुवाई करने वाला अगुवाई करे, दान देने वाला दान दे, उपदेशक है ना, लिखा यहां पर उपदेशक जो है उपदेश देने में लगा रहे, सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे। चर्च, ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य में कौन से वरदान हैं, हम इसको जांचे, परखे, पहचाने, और फिर आत्म परीक्षण करें। इस आईने को लेकर के बैठे और देखे कि मुझ में परमेश्वर ने कौन सा वरदान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और फिर वचन 4। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और वचन 4, और यहां पर लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। वरदान कई प्रकार के हैं। आगे ऐसा लिखा है, मैं वचन 4 से आपके सामने पढ़ता हुआ आऊंगा। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव
क्या आज आपका कार्य प्रभावशाली है? हालेलुया। वचन 7 में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्या आपने यीशु मसीह की बुलाहट, क्या आपने आत्मा का प्रकाश पाया है कि प्रभु मुझ में कौन सा वरदान है वो प्रकट कर, और फिर मैं कौन से लोगों के मध्य में इस वरदान का इस्तेमाल करूं? प्रभु आप बताइए, मैं क्या करूं, कैसे करूं? मैं आपके काम को करना चाहता हूं। प्रियो, केवल पेट के लिए ही ना जिए, आत्मा के लिए भी जिए। वचन में लिखा है आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। और फिर कौन कौन से प्रकार की सेवकाई है, कौन कौन से प्रकार के वरदान है? देखिए यहां पर लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। आत्मा जिसे चाहता है उसे बांट देता है। आत्मा जिसे चाहता है उसे बांट देता है। आत्मा से पूछे, मेरे हिस्से का क्या आपने बांटा है? मेरे लिए क्या है पवित्र आत्मा, ताकि मैं आपके कार्य को आगे लेकर के जाऊं? पवित्र आत्मा मुझ में समा जा और मुझ में हो करके चल फिर। कौन से लोगों के बीच में जाऊं, कौन से लोगों के पास में जाऊं? प्रियो, पूरा संसार डर से भरा हुआ है। कोरोना के वजह से, बाढ़ के वजह से, आर्थिक मंदी के कारण बहुत सारी बातें हैं, लोग परेशान हैं। और ऐसे में परमेश्वर आपके मुंह से केवल यही किसी को बताना चाहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यदि आप किसी के पास जाकर इतना भी कहे, परमेश्वर की शांति आपको मिले, वो आपके शब्द उसके लिए बहुत सांत्वना देने वाले हो सकते हैं। बहुत सारे लोग निराशा में से जी रहे हैं, बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में से जी रहे हैं। इन दिनों में जो मानसिक रुग्ण जो है, रोगी जो है, वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अपने दिमाग में प्रेशर लेकर के जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करके बताना चाहता है, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी की, आत्माओं को परख, अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताना, ये परमेश्वर के भिन्न भिन्न वरदान हैं। और क्यों ये सब वरदान है? तो वचन 7 में लिखा है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। हालेलुया। भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। और ये सब वरदान क्यों है? तो हम वचन 7 में पढ़ते हैं, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सबको लाभ पहुंचाने के लिए। चर्च, क्या आप केवल अपने लाभ के बारे में सोच रहे हैं कि बस मेरा लाभ होता चला जाए, मेरे परिवार का लाभ होता चला जाए? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए यहोवा यीरे, जो हमारे पीछे खड़ा है अपने पूरी आशीषों को लेकर के, और वो चाहता है कि अब हमारे हाथ परमेश्वर के हाथ बन जाए लोगों के लिए सहायता पहुंचाने के लिए। हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाए लोगों को सांत्वना के शब्द देने के लिए। हमारी आंखें, हमारा चेहरा वो तरस से भरा हुआ बन जाए लोगों को सांत्वना पहुंचाने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने राज्य में कई प्रकार के वरदानों को रखा है। हम कौन से वरदान के भंडारी है, हमें ये खोज करके उसे कार्य में लाना है।
चौथी और अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो हम पढ़ते हैं इफिसियों के नाम पत्री और चौथा अध्याय और फिर वचन 11। इफिसियों 4 और फिर वचन 11। और हम यहाँ पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री अर्थात 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। वचन इफिसियों 4:11 में ऐसा लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने राज्य में कुछ को प्रेरित करके, कुछ को भविष्यवक्ता करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने राज्य में अपने लोगों को बुलाया, उन्हें अभिषिक्त किया और उन्हें आज्ञा दी कि जाओ। मेरे प्रियो, हम केवल अपने तक सीमित ना रहे। आप घुटनों पर जाएं, परमेश्वर से मांगे, प्रभु तेरे राज्य में, जबकि तेरा आना बहुत निकट है, मैं कौन से तेरे कार्य को पूरा करूं। वचन 12 में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 3 बातें हैं। क्यों वरदानों का इस्तेमाल? हम परमेश्वर के राज्य के भंडारी होने के नाते हम क्यों काम करें? वो जो एक था, जिसको 5 मिले, जिसको 2 मिले, जिसको 1 मिले, इसमें से जिसको 1 मिला वो बहानेबाज था। वो कहता था, मुझे मालूम है मैं तुझसे डरता हूं, मुझे मालूम है जहां पर तूने नहीं छीटा वहां से भी तू बटोरता है, तो मैंने क्या किया, जाकर के मिट्टी में गाड़ दिया। और फिर वो मालिक जो था, यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे हैं, जो स्वामी था वो कहने लगा कि जब तुझे मालूम था मैं इस प्रकार का हूं, तो तू मेरा रुपया जो है सर्राफों को दे देता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो? यदि आप अपने वरदानों को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप अपने आत्मिक अगुओं से संपर्क करें, उनसे बातें करें, उनसे सलाह मशवरा करें। यदि आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, परमेश्वर ने जो वरदान अपने आपके अगुओं को दिए हैं, आपके बिशप्स, आपके पास्टर्स, आपके सुसमाचार, आपके नेतृत्व करने वाले लोगों को दिया है, आप उनकी बुलाहट में शामिल होकर के परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। केवल खाली ना बैठे, क्योंकि यीशु मसीह के राज्य में हर कोई काम करने वाला है। आदम को भी जब बनाया तो अदन के बगीचे में काम करने के लिए बनाया था। प्रेज द लॉर्ड, है ना। नीति वचन में भी लिखा है कि हे आलसी, चींटी के पास जा। परमेश्वर के राज्य में आलसी लोगों का कोई काम नहीं है, उनके लिए केवल न्याय है। मेरे प्रियो, वचन 12 में हम लोग पढ़ते हैं, जिससे नंबर 1 पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, नंबर 2 सेवा का काम किया जाए, और फिर नंबर 3 मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, यीशु मसीह ने हमें नियुक्त किया है, यीशु मसीह ने हमें ठहराया है। यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह यही तो कहते, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के भंडारी, आपको कुछ सौंपा गया है। अब क्या है वो खुद आप ढूंढ करके निकालें। कौन सा वरदान है, कितने वरदान है, कौन से लोगों के बीच में, क्या 5 वाले लोग या 2 वाले लोग या 1 वाला लोग, कौन से लोगों के मध्य में मैं जा करके परमेश्वर के इस वरदान का इस्तेमाल करूं। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? यदि मैं धनी लोग, जो बहुत बहुत ज्यादा धनी लोग हैं, यदि मैं उनके बीच में जाकर के सुसमाचार सुनाने की कोशिश करूं, वो अपने धन से मुझे आंकेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जो हाई क्लास लोग हैं, परमेश्वर ने वहां पर पहुंचने के लिए अपने विशिष्ट लोगों को रखा है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, परमेश्वर ने अपने विशिष्ट लोगों को, स्पेशल लोगों को रखा है। जो 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 गरीब वर्ग के लोग हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है। मेरे प्रियो, मेरा दायरा क्या है कि मैं परमेश्वर के राज्य में काम करूं?
नो योर कॉलिंग, अपने बुलाहट को पहचानिए। यदि परमेश्वर ने आपको उच्च शिक्षित लोगों के बीच में सेवकाई के लिए बुलाया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको फिर भी वैसा तैयार करेंगे और वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। यदि आप बहुत धनी होने के बावजूद भी, बहुत उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी, यदि आपको परमेश्वर ने देहात में कुछ काम करने के लिए बुलाया है, परमेश्वर की स्तुति हो, नम्र हो जाए, वो सेवा करे। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। अपने बुलाहट के पीछे हम चले। बीटीएच और एमडी करने के बाद, मास्टर्स डिग्री करने के बाद, जब मैं इस पेट्रोल पंप नाम के इस देहात में आया तो परमेश्वर से यही पूछ रहा था मैं, मास्टर्स डिग्री प्रभु जी पढ़ा दिया आपने, अब गांव में सेवकाई कराओगे? यीशु मसीह ने कहा हाँ, क्योंकि वहां पर तेरी जरूरत है। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मैं समर्पित हो गया। मेरे प्रियो, आपको अपनी बुलाहट को पहचान करके, अपने वरदानों को प्राप्त समझ करके आपको समर्पित हो जाना है। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। सुसमाचार की बहुत जरूरत है। लिखा है यहां पर, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु आपको आशीषित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो वचन आपने हमें दिया है। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप ही है प्रभु जो सब में सब प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पवित्र आत्मा, अपने लोगों की सहायता कीजिए कि वो अपनी बुलाहट को समझने पाए, वो अपने दान वरदानों को समझने पाए, कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो उस बात को समझने पाए। पवित्र आत्मा, अपने लोगों की सहायता करें, अपने लोगों का मार्गदर्शन करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, क्योंकि आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना है। सारा आदर हम आपको देते हैं, विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।